डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। लॉ स्टूडेंट, स्पेशली हिंदी मीडियम के लॉ स्टूडेंट के विशेष आग्रह पे हम ये सीरीज आज शुरू कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज ओवरव्यू में इस चीज़ को क्विकली देख लेते हैं। तो इसमें दो मेन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के वेरियस रूल्स क्या है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के इस क्वेश्चन को हम 4 सब क्वेश्चन में देखेंगे। स्टैट्यूट क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन किसको कहते हैं, इसकी नीड क्या है और इंटरप्रिटेशन किसको करना होता है। तो इस तरह से हमको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर समझने के बाद व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझ में आ जाएगा और फिर हम अपनी समझ को इस पर बेहतर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं व्हाट इज स्टैट्यूट। तो जैसा आपको मालूम है कि इंडिया में स्टैट्यूट वर्ड्स यूज नहीं होता है लॉ में कहीं भी। इंडिया में लॉ वर्ड यूज होता है, एक्ट और रूल्स वर्ड यूज होते हैं। तो स्टैट्यूट इज ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है, चूंकि इंडिया का काफ़ी कानून ब्रिटिश से आया है, तो आज भी इंटरप्रिटेशन के लिए हम स्टैट्यूट वर्ड्स यूज करते हैं। तो स्टैट्यूट और कुछ नहीं है, जितने भी एक्ट और रूल्स हैं वो सब जनरली स्टैट्यूट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब स्टैट्यूट्स को सिंपल भाषा में क्या बोला जा सकता है, तो एक बहुत ही सामंत साहब की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, स्टैट्यूट इज रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर या विधायिका जो कानून बनाने वाली है, उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो इच्छा है, वो जब उसको कानून के रूप में लिखते हैं तो उसको स्टैट्यूट बोला जाता है। तो आपको स्टैट्यूट समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। अभी स्टैट्यूट तो लेजिस्लेशन ने लिख दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, जुडिशरी करती है। अब जुडिशरी उसको पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसको पढ़ने के बाद उसको लेजिस्लेटर की इंटेंशन समझ में आए, उसके लिए जो भी एक्सप्लेनेशन उनको करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन टू ब्रिंग इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर थ्रू दिस स्टैट्यूट। तो उस स्टैट्यूट में जो भी लेजिस्लेटर ने लिखा है वर्ड के फॉर्म में, उसकी इंटेंशन को समझने के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन करना होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। वाई इट इज नीडेड, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सी, वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। वर्ड्स आर ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। अभी उन्होंने जो उनकी इंटेंशन थी उनको वर्ड्स के थ्रू लिखना लिखना लिख करके स्टैट्यूट बना दिया, लेकिन वर्ड्स को जरूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशन पूरी तरह से वर्ड्स में आ गई हो। जब कोई थर्ड पर्सन उसको पढ़ता है तो वो अलग तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ पे इसकी नीड इसलिए होती है कि जुडिशरी या कोर्ट उसको सेम उसी तरीके से समझे जिस इंटेंशन से वो स्टैट्यूट लिखा गया है। अब कौन इंटरप्रिटेशन करता है, तो इंटरप्रिटेशन करते हैं मेनली जुडिशरी और कोर्ट, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कौन करता है, स्टैट्यूटरी और जज ही करते हैं या कोर्ट ही करते हैं। हालांकि एडवोकेट्स और लायर्स वगैरह उनको सपोर्ट करते हैं उसमें, लेकिन अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज डन बाय जुडिशरी और कोर्ट ओनली। तो आई एम श्योर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि इनको इंटरप्रेट करने वाले रूल्स कितने हैं। तो रूल्स की ब्रॉड कैटेगरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे हमने इसकी 3 कैटेगरी की हैं, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल और अदर और मिसलेनियस रूल। कई बुक में मिसलेनियस की अदर कैटेगरी नहीं है, उन सब के सबको सेकेंडरी में ही रखा हुआ है। तो मेन अंडरस्टैंडिंग है समझने की, आप चाहे उसको 2 कैटेगरी में रख के एग्जाम में लिख सकते हैं या 3 कैटेगरी में एग्जाम में लिख के रख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राइमरी रूल कितने होते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राइमरी रूल 4 होते हैं, लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल, गोल्डन रूल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल।
इस टॉपिक में आज हम वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज टाइम लिमिटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो आगे हम सीरीज में 1 बाय 1 हर एक रूल पे अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। अभी हम आगे चलते हैं सेकेंडरी रूल पे। सेकेंडरी रूल में कई बुक में बेसिकली फर्स्ट 2 को ही लिखा गया है और बाकी 2 को अलग से लिखा गया है, लेकिन हमने जनरल बुकों के एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से सेकेंडरी में 4 रूल को यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। पहला है इसमें नोसिटर ए सोसाइस, दूसरा है एजुस्टम जनरेसिस, तीसरा है उटरस मैजिस वैलिएट क्वाम पेरेट। तो आगे जितनी भी आएंगी ये लैटिन मैक्सिम है जिनके बेस पे वो रूल बने हुए हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनको कैटेगराइज करके इनकी लिस्टिंग कर रहे हैं। और लास्ट होता है सेकेंडरी रूल में एक्सप्रेसो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस। अदर्स और मिसलेनियस रूल में भी कुछ रूल हैं जिनकी लिस्टिंग आपके सामने है। तो अदर्स में पहला है एक्सप्रेसो फेसिट सिसारे टेसिटम, और दूसरा है रेडेंडो सिंगुलिया सिंगुलिस, और थर्ड है कंस्ट्रक्शन कंटेम्पोरेरिया एक्सपोजिशियो इस्ट फोर्टिसिमो लेजे, और लास्ट है फोर्थ इसमें जनरेलिया स्पेलिवस नॉन डेरोगेंट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में ब्रॉडली 3 या 2 कैटेगरी होती हैं और उनकी फर्दर जो कैटेगरी होती है उसमें सब में 4-4 रूल हैं। और इस तरह से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के टोटल लगभग 12 रूल हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं और ये एक एंडलेस लिमिट है, लेकिन यहाँ पे जो मेन रूल है आप 12 को अगर कर लेंगे तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ओवरव्यू में। अब अगली सीरीज में हम प्राइमरी रूल पे और सेकेंडरी और अदर पे एक एक करके वीडियो बनाएंगे। आप उनको देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो जाएगा।